बच्चों, आज हम कर रहे हैं कक्षा छठी का गणित। कक्षा छठी के गणित की जो वर्कशीट है 2020-21 की, जनवरी महीने की है यह। ठीक है, तो आज हम इसे हल करेंगे। यह पूरा प्रश्न पत्र है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी जानकारी यहाँ पर अंकित करना है। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और शाला का नाम, जिस भी संस्था में आप पढ़ते हो, और कक्षा आप यहाँ लिख दोगे 6 है ना, छठी। और अब जो है यह वर्कशीट हम शुरू करते हैं, खंड अ। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और सारी जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छाट कर लिखिए। तो हमें यहाँ पर सही विकल्प छाट कर लिखना है। प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित थैलों में अलग अलग मूल्य की सामग्री है। 1000 रुपए से अधिक मूल्य की सामग्री वाला थैला कौन सा है? तो इन थैलों में अलग अलग मूल्य की सामग्री और 1000 रुपए से अधिक मूल्य वाला थैला कौन सा है, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो जो मूल्य की सामग्री दे रखी है तो हम इनको जोड़कर देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि 1000 से अधिक मूल्य वाली सामग्री किस थैले में है। तो चलो जोड़ लेते हैं, इसको यहीं जोड़ लेंगे, हमें पता चल जाएगा। तो ये हो गया 5, ठीक है, 5 और 7, 8, 9, ये हो गया 9, 7 और 1 8 और 1 9। तो इस थैले में जो थैला ए 995 रुपए वाली सामग्री है। ठीक है, रुपए कितने हो गए इसमें, 995। इसी प्रकार जो थैला बी है, इसकी जो कुल सामग्री, इनको हम जोड़कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 0, 2 और 5 7 और 4 और 3 7 और 1 8। तो इस थैले बी में 870 रुपए की सामग्री है। इसी प्रकार जो थैला सी है, इसकी सामग्री को हम जोड़कर देख लेते। तो ये होगा 0 और 8 और 9, 8 17 हो जाएंगे। ठीक है, 17 की 7, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 9 10 11 12 है ना। तो इसमें हो रहे हैं 1270 रुपए वाली सामग्री है। उसी प्रकार जो थैला डी है, इसकी सामग्री को जोड़कर में जो सामग्री रखी है, तो इसमें है 180, 600 और 75 रुपए है। ठीक है, तो ये जो 75 है, इसे हमें इकाई के नीचे इकाई लिखना पड़ेगा। तो ये ऐसे लिखे जाएंगे 180, 600 और 75। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इकाई है और ये दहाई है, और यहाँ पर ये इकाई है तो इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे। तो इसको हम जोड़ लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गए 5 और 8 और 7 15 की 5, हासिल का 1 और 1 2 और 6 8। तो इस थैले में जो है 855 रुपए की सामग्री है कुल। तो इस प्रकार हमें स्पष्ट पता चल गया है कि जो थैला सी है, उसमें 1000 रुपए से अधिक मूल्य की सामग्री है। तो यहाँ पर हमें यही बताना था कि किस थैले में सामग्री 1000 से अधिक वाली, तो इसका उत्तर आएगा सी। ठीक है, इसका उत्तर आएगा सी। अगला जो प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए चित्रों में से घन की आकृति। तो यहाँ पर 4 चित्र दे रखे हैं, 4 चित्र दे रखे हैं, ए बी सी और डी। इसमें घन की आकृति कौन सी? तो बच्चों ये जो है, ये घन की आकृति, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। यह वर्ग है, यह आयत है और यह घनाभ है। तो घन की आकृति जो है, यह एक ही है ना, ए वाला जो चित्र है, घन की आकृति है। प्रश्न नंबर दूसरा है, घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाले कोण का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर घड़ी की सुइया मतलब यह जो सुई बनी हुई है, ठीक है, ये जो तीर के निशान है, यह घड़ी की सुइया ये प्रदर्शित की गई है। और इनके बीच में जो बनने वाला कोण है, तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह जो कोण है, यह वाला तो 90 डिग्री का, और यह जो है यहाँ पर जो कोण बन रहा है 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें कोण का प्रकार लिखना है। तो यह जो है 45 डिग्री का कोण है, इसे कहेंगे न्यून कोण। ठीक है, तो यह है न्यून कोण बन रहा है यहाँ पर, न्यून कोण, और यह है 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमने लिख दिया है। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो यह आकृति दी हुई है, इस आकृति में कुल कितने भाग है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कुल तो हो गए 8, और 8 में से कितने भाग छायांकित है? 1 2 3, तो यह 3। तो इसे भिन्न के रूप में ऐसे लिखेंगे 3/8, 3/8, इसे हमने भिन्न के रूप में लिख दिया है। अब प्रश्न जो अगला है, संख्या 32 के गुणनखंड युग्म लिखिए। तो हमें इसके गुणनखंड के युग्म लिखने हैं। तो यहाँ पे युग्म कैसे बनेंगे बच्चों, देखो, तो ये 4 है, 4 का गुणा किस में करेंगे कि 32 आ जाएंगे, तो 4 का गुणा 8 में करेंगे, 4 और 8 32 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार
यहाँ जो युग्म बनेगा तो यहाँ 4 दे रखा है तो हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 8, 8 चौक 32 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो तीसरा युग्म हम बना सकते हैं, तीसरा युग्म बना सकते हैं 16 दूना 32। ठीक है, 16 गुणा 2 तो 16 दूना 32 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 32 के गुणनखंड युग्म यहाँ बना लिए हैं। अब अगला जो प्रश्न पांचवा है, अगला प्रश्न पांचवा है, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर लगे तार की लंबाई 20 मीटर है तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक वर्गाकार, वर्ग के आकार का बगीचा बताया गया है। तो एक वर्ग जो होता है तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग कैसा होता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि यह वर्ग है। ठीक है, यह वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी और इसमें जो तार लगे हैं, ठीक है, तो चारों ओर लगे मतलब यहाँ से लगाकर पूरे यहाँ तक जो तार लगे हैं उसकी लंबाई 20 मीटर है। तो हमें पता है कि वर्ग में यहाँ से जो पूरी यहाँ तक की दूरी होती है उसे हम कहते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है, क्या कहते हैं? वर्ग का परिमाप। तो हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर है। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप जो है 20 मीटर दे रखा हमें, तो परिमाप का जो सूत्र होता है वह है वर्ग में होता है 4 गुणा भुजा। हमने परिमाप का सूत्र लिख दिया यहाँ पे, 4 गुणा भुजा बराबर 20 मीटर। क्योंकि हमें यहाँ पे बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और वर्ग में क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र लिख दिया हमने, 4 गुणा भुजा बराबर 20 मीटर। तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, भुजा बराबर, एक भुजा की लंबाई आ जाएगी 20/4, काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। तो भुजा बराबर आ गई है, कितनी आ गई हमारे पास? 5 मीटर। 5 मीटर की भुजा है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा, ये भी लिख सकते हैं, भुजा गुणित भुजा। ठीक है, क्या लिख सकते हो? भुजा गुणित भुजा भी लिख सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा कितनी है? 5, 5 का वर्ग मतलब 5 गुणा 5। ठीक है, 5 का वर्ग मतलब क्या हो गया? 5 गुणा 5, गुणा करा तो 5 का 5 में गुणा करा तो 25 हो गए। ठीक है, 25 हो गए, 25 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर जो है इसका क्षेत्रफल होगा। जो प्रश्न नंबर 6 है, सुमित द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को निम्न दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे एक दंड आलेख दे रखा है, देखो ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर जो इस तरफ जो है अंक प्रदर्शित किए गए हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और इस तरफ विषय दिखाए गए हैं। विषय है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब यहाँ पर दंड आलेख तो हमने देख लिया। अब नीचे प्रश्न दे रखे हैं, दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस विषय में सुमित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? तो सुमित ने अधिकतम अंक किस विषय में प्राप्त किए? देखो, तो अंक तो यहाँ दे रखे, तो सबसे अधिक अंक कहाँ हो रहे हैं? इसमें हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे अधिक अंक हो रहे हैं। तो ये कौन सा विषय है? हिंदी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि किस विषय में सुमित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए, तो यहाँ आ जाएगा हिंदी। हिंदी में उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हिंदी में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए 80 अंक। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, किस विषय में सुमित ने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? तो देखो बच्चों, यहाँ न्यूनतम अंक कहाँ है? सबसे कम कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है। ठीक है, न्यूनतम अंक है सामाजिक विज्ञान में और कितने हैं ये? 40 अंक प्राप्त किए हैं। तो हमें तो यहाँ पे विषय ही लिखना, तो हम लिख देंगे सामाजिक विज्ञान। न्यूनतम अंक सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार तीसरा है, सुमित ने हिंदी में सामाजिक विज्ञान से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? हिंदी में सामाजिक से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो बच्चों हमें पता है कि हिंदी में उसने कितने प्राप्त किए? 80। ठीक है, और सामाजिक विज्ञान में कितने प्राप्त किए? 40। तो हमें कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो हम कैसे करेंगे? 80 ऋण 40। ठीक है, 80 में से 40 घटा देंगे
तो 40 अंक होंगे। मतलब सुमित ने हिंदी में सामाजिक विज्ञान से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 40 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है। सुमित ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? तो देखो बच्चों, गणित यहाँ पर है। ठीक है, गणित ये रहा। ठीक है, गणित में कितने अंक प्राप्त किए? 70। ठीक है, ये इसके बराबर हो रहा, मतलब 70 अंक प्राप्त किए। तो हम यहाँ लिखेंगे 70 अंक। सुमित ने गणित में 70 अंक प्राप्त किए। तो यह इसका उत्तर हो गया है। इसके आगे जो है खंड ब है बच्चों। खंड ब प्रोजेक्ट कार्य है। यहाँ निर्देश दे रखे हैं, विद्यार्थी इंच टेप या स्केल की सहायता से घर की वस्तुओं की जानकारी निम्न बिंदुओं के आधार पर नाप कर सारणी में लिखे। तो हमें सारणी बनानी है, उसमें घर की वस्तुओं को या तो आप इंच टेप आपके यहाँ हो तो उससे, या फिर आपकी स्केल की सहायता से आपको नाप कर घर की वस्तुओं का नाप यहाँ लिखना है। और यहाँ पे क्रमांक दे रखे 1 से 10, मतलब 10 वस्तुओं का नाप लिखना है आपको। और यहाँ वस्तुओं के नाम आएंगे और यहाँ वस्तु की लंबाई आएगी। ठीक है। तो बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य है, आपको स्वयं करना है। हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको समझाने के लिए दे रखा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने घर की वस्तुओं के नाप यहाँ लिखोगे। तो हमने यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख रखा है अलमारी, पलंग, टेबल, फोटो फ्रेम, मोबाइल, पुस्तक, टीवी, फ्रिज, पेन और चटाई। ठीक है, और इनकी नाप भी लिख रखी है। तो वस्तु की लंबाई अलमारी जैसे है ये 2.5 मीटर की है, 2.5 मीटर। पलंग है 2 मीटर। टेबल है 1 मीटर की। ठीक है, फोटो फ्रेम है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटी होती सेंटीमीटर में नापा है उसे। मोबाइल है 15 सेंटीमीटर। पुस्तक है 25 सेंटीमीटर। टीवी है 50 सेंटीमीटर। फ्रिज है 1.5 मीटर। पेन है 15 सेंटीमीटर। चटाई है 2 मीटर। तो इस प्रकार आप जो वस्तुएं आपके घर पे है उन्हें नाप कर आप लिखोगे। और उसके बाद यहाँ पे अगला जो है 1 मीटर से छोटी वस्तुओं के नाम एवं लंबाई। तो आपको अपने जो यहाँ पर सारणी बनाई है उसमें से ही लिखना है। जो सारणी बनाई है उसमें से वस्तुओं के नाम और वस्तु की लंबाई लिखनी है। जैसे हमने जो सारणी बनाई थी उसमें 1 मीटर से छोटी वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो यहाँ तो 2.5 मीटर की है, ये 2 मीटर की, 1 मीटर की ये है। ठीक है, फोटो फ्रेम है तो हम यहाँ लिखेंगे फोटो फ्रेम। ये 1 मीटर से छोटी थी और इसकी लंबाई थी फोटो फ्रेम की 30 सेंटीमीटर थी। या 30 सेंटीमीटर थी। ठीक है, 30 सेंटीमीटर थी। इसके बाद जो और छोटी वस्तु थी मोबाइल 15 सेंटीमीटर का है। तो हमें यहाँ लिखना था मोबाइल जो है यह 15 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार। अगला जो हम लिख सकते हैं पुस्तक 25 सेंटीमीटर है। टीवी 50 सेंटीमीटर है। और फिर पेन आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ये चीजें हमें यहाँ लिखनी है। यह है 1 मीटर से छोटी वस्तुओं के नाम और लंबाई हमें यहाँ लिखनी थी, तो हम लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर की है। फिर टीवी जो है 50 सेंटीमीटर है। और पेन जो है 15 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर से छोटी वस्तु, ठीक है, तो 1 मीटर से छोटे में सेंटीमीटर आता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर से छोटी वस्तु के नाम और नाप लिख दी हमने उनकी। अब यहाँ पर जो अगला दे रखा तीसरा, 1 मीटर से बड़ी वस्तुओं के नाम एवं लंबाई लिखनी थी हमें। तो 1 मीटर से बड़ी वस्तुओं के नाम और लंबाई हो जाएगी अलमारी, पलंग, टेबल। ठीक है, टेबल के बाद हम लिख देंगे फ्रिज और चटाई। यह 1 मीटर से बड़ी वस्तुएं हैं। तो अलमारी का नाप था 2.5 मीटर की थी ये। ठीक है, 2.5 मीटर की थी। पलंग जो है 2 मीटर का था। और टेबल जो है 1 मीटर की थी, 1 मीटर की थी। और चटाई थी 2 मीटर की। फ्रिज था 1.5 मीटर का या 1.5 मीटर का। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट वर्क था बच्चों। यह आपको अपने हिसाब से करना है, अपने घर की वस्तुओं का नाप यहाँ लिखना है, जिससे कि आप प्रोजेक्ट वर्क अच्छे से कर लो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।